बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज़। नाजरीन, जिस तरह ये हमारे चैनल की इंशाअल्लाह ताला एक खूबी है कि हमारे चैनल के ऊपर जो भी बात की जाएगी वो 100% प्रैक्टिकल होगी और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे फील्ड के अंदर। इंशाअल्लाह ताला उसमें 1% भी झूठ नहीं होगा। ये इंशाअल्लाह ताला हल्फन आपके साथ एक वादा है, क्योंकि हमारा मकसद ज़िम्मेदारों को, किसानों को की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है। तो हमारा मकसद पूरा होना ज़रूरी है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ज़्यादातर होता ये है कि लोगों ने बेकार सी जो है ना चीज़ें डाली होती हैं और उसमें बहुत सारे झूठ और चीज़ें मिक्स की होती हैं। तो इस तरह वो ज़िम्मेदार का भी, व्यूअर का भी एतमाद ज़ाया होता है और उसके जो है ना अखराजात जो है ना वो पैसे ज़ाया होते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती है। तो नाज़रीन, ये चीज़ तो इंशाल्लाह ताला आप ज़हन से वैसे ही निकाल दें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ 100% जो भी रियलिटी होगी वो बयान की जाएगी। और नाजरीन, आज का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है जो कि है स्ट्रॉबेरी फ्रूट के ऊपर। स्ट्रॉबेरी फ्रूट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इसकी काफ़ी हद तक काश्त शुरू हो गई है और इसी तरह हमारे एरिया में भी शुरू हो गई है कसूर के अंदर। तो कसूर के अंदर इस वक्त जिस फील्ड के अंदर हम खड़े हैं, स्ट्रॉबेरी के फील्ड के अंदर, मैंने बहुत सारे फील्ड देखे हैं, लेकिन उनमें अल्लाह पाक के करम से, सबसे अल्लाह पाक रहम करे, सबसे बेस्ट फील्ड जो मैंने देखा है वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फ़कार भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। ये फील्ड जुल्फ़कार भाई का है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इनको तरक्कियां दे। और ये जो करनी होती है फील्ड के अंदर वो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, अल्लाह की ज़ात में होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेहनत उसकी है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है और जो इल्म, जो नॉलेज होता है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो अल्लाह पाक की ज़ात के बाद जो किसी भी फसल का रखवाला होता है, जो उसका हिफाजत करने वाला होता है, उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो जुल्फ़कार भाई इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉबेरी के एक्सपर्ट हैं, मेरा इनके ऊपर एतमाद है और मैं कभी भी बेएतमाद बंदे के साथ प्रोग्राम नहीं करता। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल हर चीज़ एतमाद पे प्रैक्टिकली और सही होगी। तो आज हम जो है ना स्ट्रॉबेरी के फील्ड में खड़े हैं और स्ट्रॉबेरी फ्रूट के बारे में आपको एक चीज़ से लेकर A to Z ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे और इस हद तक आपको समझाएंगे कि आप ये स्ट्रॉबेरी का फसल जो है ये आप बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से मशवरा लिए, बगैर किसी एक्सपर्टी के आप ये काश्त कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुल्फ़कार भाई, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो किसी भी फसल के अंदर सीड आता है या पनीरी आती है, कुछ फसलों के सीड लगते हैं, कुछ के पौधे, कुछ के, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये मुझे पता है कि इसमें पनीरी जो है ना वो लगाई जाती है, शिफ्ट की जाती है। सबसे पहले तो पनीरी के बारे में बताएं कि ये पनीरी कहाँ से मिलती है, हम इसको क्या यहाँ पे उगा सकते हैं, पाकिस्तान के किस किस हिस्सों में, किन इलाकों में ये पनीरी उगाई जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार अली है और सैजरे गांव में मैंने जो है ना स्ट्रॉबेरी पिछले साल स्टार्ट की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त और रहमत दी। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक का। तो ये असल मुझे शौक़ था, तो शौक़ के हवाले से मैं ख़ुद जाके जो है ना पिछले साल मैंने स्वात से पनीरी ख़रीदी। तो पिछले साल का कुछ और मसला था क्योंकि नया था मैं, तो अभी माशाल्लाह इस साल मैंने धीर से ये पौधा ख़रीदा है, पनीरी जो है जी धीर से। और जो सवात और धीर का पौधा ये पाकिस्तान में एक ही नस्ल चल रही है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई बंदा बाहर से ला के इसे काश्त करता है या फिर वो मसलन कि बस नस्ल में कोई दूसरी नस्ल है ही नहीं, एक ही नस्ल है, वही काश्त करनी है, एक ही नस्ल है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो धीर है वो अभी नया स्टार्ट किया उसने काम। ठीक है, तो सवात जो है ना वो पुराना लगाने वाला है। तो जो है ना ज़मीनें लग लग के पौधे की जो हालत है ना वो आपको पता है कि कमज़ोर हो जाता है। 10 से 12 साल बाद इम्यूनिटी जो है ना वो फसल की एक इलाके में ख़त्म हो जाती है और फिर नई ज़मीनें जैसे ही मिलती हैं तो वो अच्छी ग्रो करती है। तो अभी जो बेस्ट इलाका है इसके पनीरी खरीदने का वो धीर का इलाका, वो धीर का इलाका है। धीर के काफ़ी गाँव हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे कि जबर शीरी है, काटन बेला है, इस तरह के काफ़ी और इलाके भी हैं। ठीक है, ठीक है। तो उधर जो है ना पौधे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसकी यही वजह है कि आप उधर से पौधे लेके आते हैं और इसका मतलब ये है कि ये हमारे हर टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकती। नहीं, ये जो है ना पंजाब में ये लग ज़रूर जाती है, लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इधर
गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो गर्मी की वजह से ना इसको फल फिर नहीं लगता, फल कम लगता है या लेट लगता है या ऑफ सीजन जाल? बिल्कुल हल्का कुछ चंद दाने लग जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। ये ठंडे इलाके का पौधा है, पनीरी ग्रोथ ठंडे इलाके में ही करती है। बिल्कुल ठीक है। ये तो बात हमारी होगी कि एरिया कौन सा है। तो अभी बेस्ट एरिया पनीरी खरीदने के लिए दीर का है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, पनीरी अगर आपने ख़रीदनी हो फॉर एग्जांपल, उसकी रेट की बात हम बाद में करेंगे कि कितने का पौधा मिल रहा है, तो उसकी कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि ये पनीरी ठीक है। ये आपने वो बातें बतानी है जो अगर जिन पे अमल किया जाए तो पनीरी 100% दुरुस्त आए। जी, मैं इंशाल्लाह जी अच्छी बातें करूँगा इंशाल्लाह, और कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीखा हकीकी बातें वही हाँ जी, बिल्कुल बात वही होनी चाहिए जो आपने सीखी है। सबसे पहले ये है कि आपने जो है ना सर्दी वाला इलाका देखना है कि जहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, उधर से पनीरी खरीदनी है। दूसरी बात ये है कि पनीरी को आपने, जैसे ये खाला बना हुआ है साथ पानी का चल रहा है, ठीक है, तो उसके साथ पहाड़ी के ऊपर लगी होती है पनीरी, उसके साथ कई जो है ना पहाड़ी के ऊपर खाले नहीं होते पानी के, वो दूर से लेके आते हैं पानी। ठीक है। जो दूर से पानी लेके आता है ना बंदा, तो वो उसको आम ज़मींदार जानते हैं कि उसको खुश्की हो जाती है, ठीक है, पानी की कमी की वजह से पौधा ग्रोथ रोक देता है। ठीक है। बाद में फिर लोग उसको क्या करते हैं कि पानी लगा के खुशहाल कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करने के टाइम पे फिर फ्रूट जब का टाइम आता है ना, तो फिर इसकी जो एवरेज है बड़ी कम आती है। यानी सबसे पहली आपकी बात यह है कि जहाँ पे भी आप पनीरी उस एरिया में खरीदने जाएं, आप सबसे पहले देखें कि पानी की अवेलेबिलिटी इसके करीब है कि या इन्होंने एक आध पानी आखिर में लगा के हमें जो है ना अच्छा फसल दिखा दिया, और जो है ना, और पानी का खाला होना साथ इसीलिए ज़रूरी है कि पौधा बड़ा खुशहाल और बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी हालत में होता है, बाद में ग्रो भी अच्छी करेगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा। ठीक है, एक तो पहली खूबी ये हो गई, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी खूबी ये है कि आपने जब पौधे की उसको देखना, जाके पत्तों को नहीं देखना, पत्ते तो सभी देख लेते हैं। ठीक है। आपने पटाई करके उसकी जड़ें देखनी है नीचे से, ठीक है, कि उनका कलर कैसा है, ठीक है, उनकी ग्रोथ जड़ की कितनी है, ठीक है। तो पौधे की जो है असल हालत उसकी जड़ बताएगी, ठीक है, कि ये पौधा 12 महीने का है, 8 महीने का है, या फिर 6 माह का है। ठीक है। जड़ का जो नेटवर्क होगा नीचे, कोशिश करनी चाहिए, हाँ जी, भी वो चेक करना चाहिए कि इन्होंने खादों के साथ, जिम्मेदारों ने तो नहीं बड़े करके जो है ना जल्दी जल्दी बड़े करके यूरिया के साथ खाद अब सेल तो कर बड़ी रहे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो असल इशू ये है कि इसमें जो है ना इसकी जड़, वो जब बंदा देखता है ना, तो उस 12 महीने का पौधा जो होता है वो ही अच्छा ज़्यादा रहता है, वो मरता कम है। ये नागे जो जिसे नागा बोलते हैं, वो नागे नहीं होते। मसलन कि हमारी इधर फसल लगाई हमने, तो हम 65,000 पौधा लगाते हैं। ठीक है। तो 65,000 में इसमें 10-12 हज़ार वो ना मौसम की वजह से या लेबर की वजह से या फिर कोई कीड़े की वजह से वो मर जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि 12 माह का पौधा होना चाहिए, उसकी एज पूरी होनी चाहिए। और 12 माह का जो पौधा है उसको अगर आपने चेक करना हो कि कैसे इसकी एज पूरी है, तो आप उस पौधे को उखाड़ें, उसका नीचे जड़ों का नेटवर्क चेक करें। अगर पौधे के हिसाब से जड़ों का नेटवर्क एक आम बंदा भी पहचान सकता है कि पौधे की एज के हिसाब से जड़ों का नेटवर्क ठीक है, तो फिर वो पौधा ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, कोई इसको पौधे को देखने में पत्तों के अलावा कोई ऐसी खूबी? जड़ का कलर ना ब्राउन कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है। ठीक है। जो लाइट ब्राउन होती है ना, ब्राउन उसका टाइम पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है। जड़ों का कलर भी नाजरीन एक बहुत अहम है कि जो ब्राउन कलर होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन कलर होगा, वो आप देखेंगे कि वो उसकी एज ज़्यादा होगी पनीरी की। तो नेटवर्क के अलावा कलर भी उसका देखना ज़रूरी है। वाइट वाले की जो है ना एज कम होगी, ज़ाहिर है तना जो कच्चा तना होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। जड़ की ग्रोथ ज़्यादा हो, उसकी गुच्छा नमा हो, ठीक है, तो वो बंदे को पता चल जाता है। जो शौक रखते हैं, वो शौक वाला कोई भी आदमी है ना, वो फिर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ जुल्फ़कार भाई जो बताए हमें कि ये पौधा ठीक है, मसलन इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो पनीरी लेते खरीदते वक्त देखनी है? वो एक तो ये मैंने बता दी। दूसरा, वायरस आया था पिछले साल, इसी साल स्वात में जो है ना, मैं तकरीबन पनीरी काश्त करने से 2 माह पहले गया था। ठीक है। तो मैंने जाके देखा तो उनके पत्ते जो है ना दाग धब्बे बने थे, छोटे छोटे निशान बने हुए थे। तो वो उसको वायरस बहुत ज़्यादा, मतलब कि फसलें तबाह हुई पड़ी थी, बारिश हो रही थी। ठीक है। जब ये फ्लड का टाइम था ना स्वात में, मैं उसी वक्त उधर गया था, जाके देखा मैंने। तो ये भी तवज्जो आपने करनी है कि उस एरिया में कोई वायरस या बीमारी का मसला तो नहीं उस एरिया में अगर कोई आया। उस एरिया में हो तो आपने वो एरिया छोड़ देना।
नई जगह पे जाना है जहाँ पे ये मसला ना हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर। बिल्कुल ठीक है, यही यानी कि 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है पनीरी खरीदते वक्त। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये बताएं कि पनीरी जो है वो कितने का एक पौधा आपको मिलता है, जो एक अच्छा हेल्दी पौधा है वो कितने दिन का होना चाहिए? जब वो तो आप हमारी बात होगी 12 माह का होना चाहिए, 11-12 माह का, लेकिन वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और वो कितने का मिलेगा एक पौधा? हाइट जो है ना उसकी कई पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो कई की कम होती है, लेकिन जो कम ग्रोथ वाला होगा ना उसका जो पत्तर है वो अच्छा हो, ग्रीन लश हो, तो उसमें आपने तो नीचे से देखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो कई जो सायेदार पौधे हैं वो भी कम खरीदने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साये के नीचे जो पौधा है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो वैसे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नहीं, वो उसकी जो ये जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये कई जो चीज़ें होती हैं ना उनकी ये बारीक होती हैं, ये वाले तना जो है, ठीक है, तना मोटा हो उसका, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तना भी यानी कि पौधे का मोटा और हेल्दी, हाँ, सारे पौधे को वो पता चल जाता है बंदे को। हाँ जी। अच्छा, कितने का एक पौधा जो है ना वो मिलता है? ये मार्केट में जो है ना हर साल नया रेट होता है, कई दफ़ा 1 रुपये स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1.5 रुपये, 2 रुपये, लेकिन मार्केट आपने ये देखना है कि सारों का रेट बराबर का है। ज़ाहिर है आपने कंपैरिजन करके 2-4 बंदों से पूछ के ये सारी चीज़ें, तो वर्किंग करने के बाद फिर आप उसको जाके देखें कि पौधे को देख के उसके बाद उससे फिर डील करें कि भाई आप हमारे साथ ज़्यादती ना करें। बिल्कुल ठीक है। और एक मेरे साथ इशू ये भी आया था पिछले साल, किराए में गड़बड़ करते हैं कुछ पठान लोग। बिल्कुल ठीक है, जो वहाँ का पहाड़ी एरिया का किराया ना वो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। अगर 600 रुपये बैग में एक बोरी में पौधा 10,000 12,000 आता है, तो उसमें एक बैग का किराया बिल फ़र्ज़ 700 रुपये है, तो इन्होंने 2500 लगा लेना है। ठीक है। गाड़ी भी उन्होंने अपनी लगानी है और सारे ज़िम्मेदारों का इकट्ठा माल डाल देते हैं, वो तो सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन्होंने क्या करना है कि 2000-2500 लगा लेना रेट, और अपने पैसे बाद में ड्राइवर से ये उसे कहते हैं इजी पैसा कर लें। ये इस चीज़ों से बचें आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये है कि 2.5 रुपये तक पौधा, 1 रुपये से शुरू होकर 2 रुपये, ये हर साल में एक सीज़न होता है। ठीक है। पिछले साल जो ना 1 रुपया 60 पैसे, 1.5 रुपया, 1 रुपये से स्टार्ट होता है, लेकिन ये इसका पता नहीं होता मार्केट में रेट कब ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए, ये इसका कोई नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं जुल्फ़कार भाई, वो तो पैकिंग जो है वो तो अच्छी करके भेजते होंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास पनीरी पहुंच गई है, उस वक्त आपने अगर 1-2 दिन इसको रखना है, स्टोर करना है, लेबर नहीं मिली या कोई मसला हो गया, ज़मीन तैयार नहीं है, तो उस वक्त आपने इसको किस तरह रखना है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उसका ये गर्मी होती है उस टाइम, हाँ जी, जब बंदा लेके आता है, तो इसको आते ही बोरियों को आपने चा कर लेना है। ठीक है। उसको निकाल के जो गुटियाँ होती हैं उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है। निकालने के बाद साए के नीचे रख देना। बिल्कुल ठीक। उसको जोड़ के साए के नीचे रख के नीचे से पानी आपने लगाना है, थोड़ा सा ऊपर से भी पानी लगाना है। ठीक है। नीचे से पानी आप लगाएंगे तो वो उसकी जड़ें हैं ना, जो जड़ों को थोड़ा पानी मिल जाएगा और वो तार रहेंगी। और कितने दिन तक इसको रख सकते हैं? और ये तकरीबन कोशिश तो करनी चाहिए कि इनको 2-3 दिन तक जो है ना कास्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, फिर इसकी जड़ों के अंदर से ग्रोथ शुरू होती है, छोटी छोटी जड़ें निकलनी शुरू होती हैं, फिर वो ना बाहर ग्रोथ करता है, तो फिर आप पकड़ के जब उसको लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो टेंशन देता है। ठीक है। कि फिर वो लेट बिलफर्ज नया उसने फिर सिलसिला शुरू करना होता है, तो कोशिश करनी चाहिए आते ही इसको जल्दी लेबर लगा के, तो आप इसको जल्दी काश्त कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अब हमारा टाइम आ गया फसल को लगाने का, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब खेलियाँ जो है उनका साइज़ क्या होना चाहिए, और कितने पौधों की तादाद क्या होना चाहिए 1 एकड़ के लिए, ये 2 चीज़ें ज़रा बताइएगा। खेलियाँ जो हैं हमारे पास तो इसकी जो है ना मशीन, वो जिसे बोलते हैं, वो तो है नहीं, यानी कि जो स्पेशल मशीन है वो रेंट पे हमारे पास नहीं है। रेंट पे लेनी होती है, तो रेंट पे ला के फिर आपने पहले तो पैली को अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर खादें डालनी है, पहले जो भी आप समझते हैं उसको। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो है ना रूटावीटर के साथ या लेज़र लेवल आपने करना है, बिल्कुल ज़रूरी रूटावीटर लगाना है। उसके बाद की तैयारी में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़ा सा बस खेलियों के बारे में खेलियों के हवाले से ये है कि मशीन जो है ना, आपने इसकी ऊंचाई वो मशीन खुद ही बनाती है। ज़रा अच्छे तरीके से आप जब ज़मीन हल चला के अच्छी तरह तैयार करेंगे तो फिर वो खेलियाँ बड़ी अच्छी बनेगी। अगर रोड होंगे तो फिर जो है ना वो
वो ख़राब करती है काम। बिल्कुल ठीक है, यानी कि नरम और बेहतरीन ज़मीन, अच्छी ज़मीन तैयार अच्छी करनी, ज़मीन होनी मतलब चाहिए ये है। और इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नमी नहीं होनी चाहिए ज़मीन में, नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में खुश्क होनी चाहिए। खुश्क होनी चाहिए, लाइट थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। जैसे आम तौर पे हम काश्त करते हैं, आलू को काश्त करते हैं, उसी तरह ही है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, तो लोग कई कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल रहा था, वो ये है कि ज़मीन इसके लिए किस किस्म की जो है ना वो हमें चाहिए होती है। 3 किस्म की ज़मीनें हैं, एक पक्की ज़मीन होती है, दूसरी मैरा ज़मीन है और तीसरी जो है ना रेतली ज़मीन है। मैरा ज़मीन और रेतली ज़मीन इसके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। जो पक्की ज़मीन है उसमें इसकी ग्रोथ का मसला हो जाता है, पौधा पानी बड़ा कम लगता है। इसको ज़्यादा जितना पानी लगेगा उतना ही फल ज़्यादा देगा। ठीक है। और पानी की जो अवेलेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लगानी है स्ट्रॉबेरी, तो पानी का उसने सिस्टम कैसे देखना है कि कितना पानी, इसको कितने दिन बाद पानी चाहिए होता है? वो अगर वो तो ज़मीन के हवाले से है। ज़मीन अगर अच्छी है, उसकी पानी पी जाती है। बिलफर्ज रात को लगाया, सुबह पानी जो है ना सक कर लिया। ठीक है। अगर बिलफर्ज वो पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है तो फिर आप उसको कई लोग खालियों में देखते हैं पानी खड़ा है तो नहीं, पानी अभी नहीं लगाना, पौधा सूख रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। आपने पौधे की जो जहाँ पे सुराख है, पौधा लगा हुआ है, उस जगह पे आपने उंगली के साथ ऐसे मिट्टी को निकाल के चेक करना है कि इधर नमी है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने खाली के अंदर पानी खड़ा हुआ नहीं देखना, यानी कि इसके नमी रहनी चाहिए इस लगने के बाद, हल्की सी नमी रहनी चाहिए। हल्की सी नमी। सर्दियों में इसका वो जो होता है ना मसला, वो और होता है। और जैसे अभी मौसम है, गंदम का मौसम चल रहा है, तो इसमें हवा बहुत खुश्क और बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है, धूप भी बहुत है। तो आपने हल्की सी नमी ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये फल होता है। तो अगर नमी होगी तो फल जो है ना वो बड़ा अच्छा रहेगा, नमी ना होगी तो फल जो है ना कम तादाद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खालियाँ हमने बना ली जिस तरह आपने बनाई हुई, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 17 से 18 इंच की जो है ना बेड है, 17 से 18 इंच का जी। ये प्लीज़ बताइएगा कि शापर जो लगाने का तरीका है, शापर कितना लगाना है? ये शापर भी लगा हुआ है, ये शापर क्यों लगाया गया है और ये कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है? ये जो शापर लगा है ना, मैं आपको बताता हूँ इसके हवाले से। ये भी अच्छा सवाल किया है। लोग खेलियों की तादाद वही होती है इनकी, ठीक है, साइज़ एक ही सब इधर हमारे जो है ना कसूर में एक ही करते हैं। इसमें यह है कि जो मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट है कि मैं इसको 3 फुट का शापर जो है ना लगाता हूँ। ठीक है, 3 लोग फुट 2.5 फुट का लगाते हैं चौड़ा। ठीक है। मैं 3 फुट का लगाता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो मैं जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि नीचे से जो घास वगैरह है ना वो उगते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जड़ी बूटी नहीं उगती। तीसरा ये इसका फ़ायदा है कि फल जो है ना नीचे मट्टी के साथ नहीं लगता। मट्टी के साथ नहीं लगता। जिस तरह ये देखें फल लटक रहा है और शापर के साथ लगा हुआ, और फल जो है दागी नहीं होगा, इसको मट्टी नहीं लगेगी और सेव रहेगा और साफ रहेगा, चमकदार रहेगा, और उतना ही जितना खूबसूरत होगा उतना ही रेट लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शापर 1 एकड़ में कितना लग जाता है? शापर 1 एकड़ में इसकी जो है ना कितने का लग जाता है? और शापर का नाम क्या, मतलब ये कौन सा शापर? जिलानी का शापर मैं लगाता हूँ। ठीक है। तो ये 20 से 25 हज़ार हर साल का रेट, तो देखे ना, खैर अंदाज़ा ही हमने बताना होता है साल के रेट। 20-25 हज़ार तकरीबन लग जाता है। अगर आप इसको खींच के लगाएंगे तो फिर कम लगेगा। अगर आप इजीली वैसे ही उसको रख के साइडों पे मिट्टी डाल देंगे फिर ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़मीन की तैयारी में हमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया हूँ मैं। ज़मीन की तैयारी में कौन कौन सी खादें जो इसको बेस्ट हैं जो डालनी चाहिए? ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले तो आपने जो है ना एक तकरीबन 15 दिन या महीना पहले रूढ़ी लें, जो पुरानी गली हुई रूढ़ी 2 साल की हो जी, 2 साल की तकरीबन इतनी होनी चाहिए, जिसमें सारा पानी वगैरह उसके अंदर ही रहे। ठीक है। तो आपने वो 1 एकड़ में कम से कम 1 ट्राला या 2 ट्राले ज़रूर डालें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको तैयार करना है, तो वो रोनी वगैरह कर लें। ठीक है। उसके अंदर वो सारा घुल जाए। बिल्कुल ठीक है, गल जाए, मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपने जो मेरा तरीका है वो मैं 1 बोरी पोटाश डालता हूँ, SOP। ठीक है। दूसरा इसके अंदर DAP डालता हूँ। तीसरा इसके अंदर फिर मैं जो है ना बाकी मसलन के जिप्सम की कुछ तादाद डालता हूँ, 5-10 बोरियाँ। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद एक जो है ना लसानी टाइप की आती है खाद है, वो भी ठीक है, वो उसके अंदर मैं डालता हूँ नीचे। ठीक या सुल्तान है 5 kg में, 25 kg में जो है ना लसानी है, और वो भी इसके अंदर मैं डालता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन
नीचे कुछ गर्मी होती है, तो बस ये मेरा अपना ज़हन है, थोड़ी सी यूरिया डाल देता हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नमी हो जाए अंदर। बिल्कुल ठीक है, एक बोरी वो नहीं, डाल ये देता बहुत हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल यूरिया ठंडक देता है। तो अच्छा, ये अब हमारी शिफ्टिंग के इसके कितने चार्जेस हैं, यानी कि कितने पैसे लेती है लेबर और कितने कितने फासले पे इसको पौधे को लगाना है? ये तो सबकी दिहाड़ी होती है ना, दिहाड़ी में हमारे इधर चलता है। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे तकरीबन जो है ना, ये 6 इंच के अंदर अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं, 7 इंच के अंदर अंदर। जी, ये 6 इंच का फासला है, ये वाला जो है ना। बिल्कुल ठीक है, 6 इंच का आपने पैमाइश करके वो छापर को सुराख की। 6 इंच अगर लगाएंगे तो पौधे की तादाद कम लगेगी, अगर 4 इंच लगाएंगे तो उतनी ही तादाद बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये आपने वो अपने ज़हन में है कि आपने कितने इंच जो में लगाना है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, यानी कि सही जो इसके लिए फासला है वो कितना वो होना चाहिए? असल फासला तो 6 इंच, 5 इंच या फिर कई लोग 7 इंच पे लगाते हैं, लेकिन मेरा 4 इंच का फासला है। आपका 4 इंच का, ठीक है, यानी कि दरमियानी 4 इंच और 2 इंच पौधा पूरा शामिल करके 6 इंच के अंदर पौधा आ जाता है, 2 पौधे आ जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब पानी के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें, अभी हमने पनीरी शिफ्ट की है, अभी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। खादें कौन सी पहले यूज़ की हैं, जड़ी बूटी वाला स्प्रे, अच्छा इसको कोई ज़रूरत है कि नहीं? जब लगानी पनीरी शिफ्ट करनी, जब आपने पनीरी शिफ्ट कर दी है, उस वक्त सबसे पहले जो है ना, जड़ को जो कई फंजीसाइड ट्रीटमेंट आती हैं, बिल्कुल ठीक तो है। आप उसको एक टप लें, ठीक है। उसके अंदर 10 लीटर पानी डालें, उसके अंदर फिर वो जो भी केमिकल जहाँ पे भी आपने हैं, दुकान किसी भी शॉप पे आपको मिलती है वो लें। जड़ों को लगाने वाली जो है ना वो दवाई वो ज़रूर लगाएं। बिल्कुल, उसका फ़ायदा ये है कि एक तो जड़ को बीमारी नहीं लगेगी, दूसरा जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है, इसका यानी कि वो फंगीसाइड जो ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी है, जिस तरह हम दूसरे सीड्स का करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले पानी जब हमने लगाना है तो कितना पानी लगाना है? जिस तरह मकई के अंदर होता है कि हमने दाने तक बीज पानी नहीं पहुंचने देना, ये भी अच्छा सिर्फ हमने उसको नमी देनी है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये इस पानी के अंदर ही हमने जो है ना पौधा लगाना है। पानी यानी कि पहले लगाओ और बाद में पौधे पानी पहले लगाओ, वत्तर उसका जहाँ पे सुराख है उसके ऊपर चला जाए। ठीक है। पानी काफ़ी भर के लगाना है। ठीक है। तो वत्तर पहुँच गया, उसके बाद फिर पौधे को पकड़ना है। जड़ जो भी लगाए आपको, जैसे जड़ होती है, जड़ को नीचे आपने ऐसे जड़ को छोड़ के आना नीचे, ये जड़ मुड़े ना, और जो ऊपर जहाँ पे इसकी फोट होती है, ठीक है, वो उस मिट्टी के अंदर ना हो, वो उसके ऊपर हो, सिर्फ जड़ ही अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यानी कि पौधे की जो शाखें हैं वो जब आप पौधा लगा रहे हो तो आपने देखना है कि शाखें मिट्टी के अंदर ना जाएं, और तना जो है जिसको आप पकड़ के लगा रहे हैं, ये बड़ी एहतियात का काम है, बहरहाल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा नागा इसी वजह से होता है। बिल्कुल, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना मिसिंग होती है, पौधों के अंदर तादाद कम हो जाती है, और जाहिर है उससे क्या होता है कि रिज़ल्ट के ऊपर जो है ना वो मसला आता है, उसमें जो है ना प्रोडक्शन कम हो जाती है। अच्छा, ये उसके बाद हम जो है ना तीन चीज़ों को अब हम अलहदा से डिस्कस करने लगे हैं, स्प्रे, खाद और पानी को। ये तीनों चीज़ें एक एक करके, जिस तरह हम खाद की पहली तो आपने बता दी, अब खादों को आगे लेके चलें कि ये कितने दिनों तक, हालांकि हम एक चीज़ छोड़ गए हैं कि किस टाइम में इसको शिफ्ट किया, किन दिनों में ये लगती है, कितना टाइम लेती है ये फसल मुकम्मल? ये तकरीबन 10 माह से स्टार्ट हो जाती है, 10-11 माह, मसलन के 11वां महीना आम तौर पे ये अक्टूबर नवंबर में ये इसको जो है ना लोग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसकी वर्किंग शुरू हो जाती है। और ये कितने माह की फसल? और कितने माह की फसल है ये? तकरीबन 2-2.5 माह ले जाती है। बिल्कुल ठीक है। 3 माह 4 माह, क्योंकि लगाने से लेके अब तक इसका 3 माह के करीब जो है ना 3-4 माह लग जाते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड जो है ना चौथे माह में हो जाता है इसका। अच्छा, पानी की तो मेरा ख्याल है हमारी तकरीबन डिस्कशन हो गया कि पहला पानी इस तरह से नमी पहुँचानी है, अगले पानी भी नमी ही पहुँचानी है, पौधों को ज़्यादा पानी नहीं लगाने, और बार बार लगाई जाने, थोड़ी सी नमी पौधे को हर टाइम मौजूद रहे। लगाते वक्त बाद में मतलब जब आप चेक करना है कि पानी की जरूरत है या नहीं। ना मौसम का होता है, हमारे एरिया में थोड़ी सी नमी ज़्यादा है। ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि पौधे की सूरत हाल कैसी है, ज़मीन कैसी है। ठीक है, तो हल्का सा लाइट सा, सर्दी में पानी बड़ा कम लगाना चाहिए। ठीक है। तो गर्मी में अंदाज़न कितने दिनों बाद सर्दी में पानी लगता है? तकरीबन कई दफ़ा 10 दिन भी हो जाते हैं।
कई दफ़ा धूप निकल आए तो एक हफ़्ते में या फिर 7-8 दिन में, मतलब कि 10-15 दिन में ये पानी ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। यानी कि गर्मी आए तो गर्मी में आपके 4 से 5 दिन आ जाते हैं, और सर्दी अगर हो तो वो 8 से 9-10 दिन भी हो सकते हैं पानी लगाने की। वो आपने नमी चेक करके लगाना है। तो एंड तक इसको, यानी कि जब तक आपने इसका फल उतारना है, जब तक इसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, तब तक आपने इसको पानी लगाए जाना है। ये पानी के तकरीबन सारी चीज़ें होगी। अब अगर हम खाद की तरफ आए तो पहली खाद ज़मीन के अंदर तो हमने मिक्स कर दी है। उसके बाद कौन कौन सी खादें, जो जितने पानी आप बता रहे हैं, ये 3 माह के अंदर तो मेरा ख्याल है तकरीबन ये 11 से 12 पानी लग जाते होंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा पानी लगते हैं इसको, इससे भी ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 20 के करीब होंगे। क्योंकि सर्दी जब थोड़ी सी धुंध वगैरह, नमी थोड़ी सी कम होती है, तो उसके बाद फिर एक आम मौसम शुरू हो जाता है। उस वक्त इसको पानी तकरीबन जो है ना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। 1 हफ़्ते बाद पानी स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे धूप निकलती है, फिर 3 दिन बाद, अभी पानी जो गंदम का टाइम है, इसको दूसरे दिन पानी लगता है, तीसरे दिन। बिल्कुल, मेरा ज़मीन दूसरे तीसरे दिन, और जो रेतली है वो दूसरे ही दिन, एक रात लगाया, दूसरे दिन फिर पानी लगाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें पानी के साथ पहला पानी तो ज़मीन में खाद मिक्स होगी। अब आगे जो आप पानी लगा रहे हैं, हर पानी के साथ मतलब आप क्या कितनी खाद मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होती है? जनरल सा आइडिया दे दें। इसमें आपकी ज़मीन के हवाले से आपने देखना है कि इसको DAP चाहिए, या इसको नाइट्रोफास चाहिए, या फिर इसको नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन तो मैं नहीं डालता, सॉरी। ठीक है, इसको आप नाइट्रोजन डालते ही नहीं? बिल्कुल नहीं डालता मैं, नाइट्रोजन इसके पास ही नहीं जाने देता। ठीक है। मैं स्टार्टिंग से इसमें जो है ना कुछ जैसे सल्फर वगैरह, सल्फर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप डालते हैं, सल्फर, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, वो भी आयरन हो गया, वो सारी चीज़ें उनका मिक्स भी मिल जाता है। मिक्स भी होता है। लेकिन मैं फिर लदा चीज़ें लेके खुद जो है ना मार्केट से, बिल्कुल ठीक है, उन खुद की मिकदार जो है डिसाइड करके, तो उसके बाद आप फिर वो लगाते हैं। और जनरली खाद मतलब कितना, 1 एकड़ पे कितने की खाद डाल जाती है और कौन कौन सी डालते हैं? इसको मैं पोटाश ज़्यादा डालता हूँ। हर पानी पे खादें डलती हैं? हर पानी पे खादें डलती हैं। मैंने कभी खाली पानी नहीं लगाया। 20 पानी आपके अंदाजे में 20 पानी लगते हैं, तो 20 पानी के अंदर हर पानी में कितनी खाद लगती है? मौसम के हवाले से, और एक तो पौधे की ग्रोथ, जैसे जिस तरह वो फल दे रहा है ना। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, जाहिर है अगर अच्छा फल दे रहा है तो ठीक है, आप देते जाएं। अगर मार्केट ठीक है तो आप देते जाएं, नहीं तो थोड़ा सा हाथ हौला कर लो, पंजाबी चाहते नहीं तो थोड़ा हाथ हौला कर लो, अगों मारते नहीं ना खानी। अच्छा, तो यानी कि ये आपने उस सूरत हाल के मुताबिक जनरली थोड़ा सा आइडिया के मतलब इसको 15,000 रुपए की खाद लगती है हर पानी पे, 20,000 10-15,000 की खाद लग जाती है, क्योंकि 5500 का एक थैला है, या 6,000 का पोटाश का 20 यानी कि ये टोटल खाद कितने की होगी? तो ये 10-12,000 15,000, कई दफ़ा मेरी खाद जो है ना 25,000 तक भी पहुंच जाती है, एक पानी जो होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पोटाश हर पानी पे डालते हैं? जी, पोटाश मैं तकरीबन हर पानी पे डालता हूं जब ये अपना पूरा इसका टाइम होता है। फ्रूट जब दे रहा है, फ्रूटिंग हो रही है, तो उस वक्त आपने पोटाश के अंदर बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी? नहीं, मैं छोड़ता ही नहीं। जाहिर है फ्रूट बहुत खूबसूरत होता है, साइज अपना ले लेता है, पोटाश तो फिर क्या बात है। पोटाश मैं हर पानी पे डालता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये पानी के यानी कि तकरीबन एंड तक, जब तक आपकी मार्केट ठीक है, आपके पौधे फल दे रहे हैं, आप खादें डालते जाएं और लेते जाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर ये खाद की बात भी होगी, पानी की भी हमारी बात होगी, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स की तरफ, कि स्प्रे जो है इसको कौन कौन से करने होते हैं? शुरू से जनरली आपने बताना है कि ये स्प्रे करने इस टाइम पे होना है, इतने दिनों बाद ये कंडीशन हो तो ये होने हैं। स्प्रे के हवाले से देखें, मौसम पिछले साल जो था मौसम था वो बड़ा ही बारिश थी, बहुत ज़्यादा नमी बहुत ज़्यादा थी, तो नमी इसको जो है ना ख़राब करती है, इसको गाले का मसला शुरू हो जाता है, छोटे छोटे जो है ना डॉट्स पड़ते हैं, तो उसमें फिर वो गलना शुरू हो जाती है। जैसे इसका फूल का पत्ता ही उसके ऊपर लग जाए, तो साथ में हल्की सी नमी हो जाए तो ये ख़राब शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने मौसम की सूरत हाल के मुताबिक आपने स्प्रे करना चाहिए। जब ये सर्दी में नया पौधा निकल रहा होता है, उस वक्त 1-2 हफ्ते में 1-2 स्प्रे करनी चाहिए। कौन सा स्प्रे मतलब फंगी? जैसे कि टॉपसन एम का, अरिस्टा कंपनी का, ठीक है, और उसमें सक्सेस है, ठीक है, उसमें इंट्राकॉल पाउडर है पत्तों के लिए, ठीक है, और इसमें मेलोडी है, उसमें कुछ और भी काफ़ी कंपनियों की हैं चीज़ें। लेकिन आपने जैसे कि FMC का
अब मेरा ख्याल है कि इस तरह ये कंफ्यूजिंग हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं जनरली, और उनको हल करने के लिए क्या क्या हल है? जो पत्ता है उसको बीमारी बहुत कम आती है, सिर्फ इसको ज़्यादा इशू नमी की वजह से आता है। पौधा जो है ना वो मरना शुरू होता है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, फ्लडिंग के साथ इलियट, बायर का इलियट आता है, उसको मैं उसमें डाल देता हूँ ड्रम में। ठीक है। तो उसके बाद फिर ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर कर लेता हूँ इलियट प्लस या टॉप्सन एम डाल के। यानी कि इसका ज्यादा मसला जड़ों का है, बीमारी इसकी जड़ों से स्टार्ट होती है। तो ज्यादातर जो पेस्टिसाइड है वो आप फ्लडिंग के जरिए ही डालते हैं? जी माशाल्लाह, मैं तकरीबन 3-4 पानी के बाद इलियट फ्लड करता रहता हूँ, मेरी रूटीन है ये। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बस वही इसका ट्रीटमेंट आप करते हैं पूरा सीजन? वैसे चलता रहता है, या फिर और भी कंपनियों के आती हैं, जो भी आपके पास अवेल है आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब जो बात हमें पहले बतानी थी, मैंने नाजरीन वो जानबूझ के नहीं पहले बात बताई, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि यार सारी तफसील देखने के बाद आप एंड पे कैलकुलेशंस करें, क्योंकि हर बात ख़त्म होती है आके पैसों के ऊपर कि इसके ऊपर हम लगाते क्या है और इससे हमें मिलता क्या है। तो जनरल से हम आइडिया लेंगे कि इसमें कितने इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी है, और इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, और इसके अंदर मेहनत कितनी है, टाइम इसको कितना देना पड़ता है, तीनों चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इसको कितना देना पड़ता है, क्या समझते हैं आप? टाइम अगर शौक से काम करना है तो फिर टाइम तो देना पड़ता है। मतलब कितना? सारे दिन में? नहीं, सारे दिन में नहीं है, ये लेबर आपकी जब काम कर रही हो तो आपको मालक को ज़रूर होना चाहिए ऊपर। बिल्कुल ठीक। जैसे कि स्प्रे है, पानी वगैरह, या फिर लेबर लगी है आपकी। अब लेबर तो काम इसमें करती रहती है, कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है, जो तुड़ाई का काम हो रहा है या कोई भी हो रहा है इसका, या पानी लगा हुआ है या कोई खाद डाल रही है, या कोई भी काम, लेबर के काम तो चलते ही रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप ये कहें अगर 3 माह के अंदर, तो मेरा जनरल आइडिया ये है कि 1 माह आपको इसके अंदर रहना पड़ेगा, यानी कि हर 1-2 दिन बाद आपको इधर सारा दिन रहना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। जैसे आम फसलें हैं तो ये भी वैसी फसल है, लेकिन बंदे कई हमारे एरिया में ये लगने वाली नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में मक्की और आलू ज़्यादा काश्त किया जाता है, मूंजी लगती है। बिल्कुल। तो लोग जो है ना ऐसे कहते हैं कि जो बंदा लगा लेता है ना वो पूछता है आके दूसरा बाहर वाला आदमी, यार ये कैसी हो ना ये ना लगाई, ये बड़ा बुरा काम। ये बड़ा अच्छी चीज़ है, अच्छी पैसे देने वाली चीज़ है। आपकी मेहनत जो है ना वो अल्लाह की ज़ात रहमत करे तो पैसा भी मिलता है और सारा कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक कितने दिन हो गए इसकी तुड़ाई, फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है? माशाल्लाह ये तकरीबन आज अप्रैल की 10 तारीख है। हाँ, 10 तकरीबन इसको 2.5-3 माह हो गए इसकी तुड़ाई शुरू हुई है, और आप अल्लाह के करम से पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़े पैसे दिए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी तुड़ाई होती है 1 एकड़ में से, और कितने दिनों बाद करते हैं हम? ये तो मौसम के हवाले से है, जैसे जैसे ये पौधा ग्रोथ करेगा अपना पूरा अरूज पे आएगा, इसका टाइम पूरा होगा तो इसके क्रेट जो होते हैं हमारा 10 kg 8 kg वाला 12 kg वाला जो क्रेट है हम उसमें डालते हैं। ठीक है। तो वो हमारे 1 एकड़ के जो है ना तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन अगर तुड़ाई करें तो फिर उसमें 50-60 माशाल्लाह बहुत बड़ी। मैंने तो ये 30-35 के करीब और 30 पे सुनी है कि इतनी एवरेज आती है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप तुड़ाई करते रहे और ये 2.5 महीने का टोटल टाइम हो गया। यानी कि इसमें मुख्तलिफ है ना, अभी जो है ना गर्मी ज़्यादा आने की वजह से रोज़ाना तुड़ाई होती है, तो रोज़ाना में इसमें हमारी अभी जो है एवरेज इसकी तकरीबन रोज़ाना की 60-70 आ रही है रोज़ाना की, 2 एकड़ की। अच्छा, 2 एकड़ की, यानी कि 35 से 40 के करीब। जी 35-40 के करीब। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 70-75-80 भी हो जाते हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं। वो अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर इसमें थोड़ी सी कमी आती है, फ्रूट पक जल्दी जाता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि सर्दियों में जब शुरू आपने किया, जब आपने पनीरी काट की थी, कितने दिनों बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी? तकरीबन ये 25-30 दिन में जो इसको मुड वाला फल कहते हैं वो फूल लगने शुरू हो जाते हैं। फूल लगने शुरू हो गए थे, यानी कि वो तो फिर तैयार तो 1-2 दिन में 2-3 दिन में तैयार हो जाता है फूल से फल। नहीं, वो इस पहले तो ग्रोथ करता है ना, ये अपने लेवल पे आता है, अंदर से ग्रोथ होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम 15-20 दिन बाद सर्दी होती है ना, इसकी ग्रोथ बड़ी रुक जाती है ठंड की वजह से, आगे कोहरा शुरू हो जाता है। ठीक। फिर वो सारे इसमें मामलात आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते करते फिर इसको एक आधा हल्का। अच्छा, पहली तुड़ाई कितनी थी इसकी, कितने क्रेट थे 1 एकड़? पहली तुड़ाई के तकरीबन 4-5 किलो
10 किलो के करीब। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन उसका रेट 350 रुपये केजी का, ठीक है, केजी के करीब जो हमने तड़ाई की है। ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन आप जितना इसको डालेंगे जो कुछ है आपके पास, ज़ाहिर जितनी आप तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उतना ही रिजल्ट देती जाएगी जी, उतना ही जल्दी फिर ये फल के ऊपर। अच्छा, स्टेप वाइज आप आते गए 3, 4, 5, 7 किलो से लेकर अब थोड़ा सा आइडिया बता दें कि इतने दिनों बाद इतनी होगी, फिर ऐसे हुआ? ये 15 दिन में तकरीबन फिर 5 शेल शुरू हो गया, फिर आगे 20 दिन बाद फिर 20, 25, 30। ठीक है, 25-30 पे जब आ गया फिर तो पैसे आने शुरू हो गए, फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे। बिल्कुल जो है ना, उस वक्त रेट 250, 250, 20, 25, 30 पे भी 250-300 रेट था माशाल्लाह, बहुत अच्छा रेट आपने। उसके बाद फिर जब 50 हुए 2 एकड़ के, तो 50 के ऊपर फिर इसकी जो है ना 150-200 के करीब था, 150 किलो, तो वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे पैसे हैं। बिल्कुल। आप इसको जितनी इसको ना जनवरी और फरवरी में, जनवरी के एंड पे और या फरवरी के एंड पे, फरवरी पूरे में अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फरवरी में आपका फ्रूट आना चाहिए मार्केट। फरवरी में फ्रूट तो आपका मार्केट में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो फरवरी में अगर फ्रूट आएगा तो बड़े अच्छे पैसे आपको मिलेंगे, आप खुश हो जाएंगे। वो पूरा महीना ही आप कमा लेंगे इतना कि बाद में आपको टेंशन नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक अंदाजन अल्लाह पाक ने आपको कितना रिस्क दिया है 1 एकड़ में से इतने दिनों में? अभी तक जो अखराजात कितने 1 एकड़ के आपने अंदाज़ा तो लगाया होगा, और आपने उसमें से कमाए कितने हैं? वो इसमें ये मुख्तलिफ होता है। अभी तो जो है ना तकरीबन कोई 10-12 लाख के करीब अंदाज़ा है, क्योंकि आपने टोटल कैलकुलेशन नहीं अभी की, अंदाजे के मुताबिक है कि असल इसका तो एंड पे हिसाब होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। लेबर कास्ट है, बिल्कुल ठीक उसमें खादों का है। लेबर 1 क्रेट की तोड़ाई के लिए कितना खर्चा किया उसका? लेबर का तकरीबन आपकी फ्रूटिंग के हवाले से जितनी फ्रूट ज़्यादा है तो आपको बिलफर्ज 10-12 लड़कियाँ या 7 लड़कियाँ तकरीबन कोई 120-30 क्रेट जो क्रेट में हमारे तोड़ लेती थी। इसका मतलब है कि आपने उनको दिहाड़ी पे लेके आना, उनके साथ कोई ठेके वाला काम नहीं है, या पर क्रेट उनको कोई चीज़ रेट तय नहीं है? सॉरी, आपने ये भी अच्छा सवाल किया। अगर ठेका देंगे तो फ्रूट बड़ा नरम होता है, ठीक है, तो ये ख़राब कर देंगी। बिल्कुल ठीक है। वो जल्दी के चक्कर में जो है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेट भरें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे पैसे बने, तो इसका मतलब है ये दिहाड़ी के ऊपर ही करना चाहिए। और 7-8 लड़कियां जो 100 के करीब क्रेट जो है ना वो तोड़ के दे देती हैं आपको? हाँ, 100 के करीब दे देती हैं, 7, 8, 10 के करीब जो है ना चल जाता है। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी ना, तो फिर मुश्किल शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने 10 से 12 लाख की जिक्र किया, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और रिज़्क दे। 10 से 12 लाख आप ये कितनी जगह है तकरीबन? ये 2 एकड़ है। 2 एकड़ की, यानी कि 10 से 12 लाख आपने 2 एकड़ से अभी तक आपके पास पहुंच अंदाजा मैंने लगाया है, अंदाजा कोई 50,000 लाख आगे पीछे हो सकता है। हो जाता है, इतना हो सकता है। और इसके ऊपर यानी कि 10 से 12 लाख माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको दिया है इस 2 एकड़ में से। आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट अंदाज़ा सा बता दें कि कितने पैसे अभी तक इसके ऊपर लग चुके हैं? ये हमने 2 एकड़ ये है और 2.5 एकड़ वो बिल्कुल साथ वाली, वो भी मैंने आप देखी हुई है। 4.5 एकड़ मैंने लगाया है। इसके ऊपर मेरी जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख के करीब है। 4.5 यानी कि 2.25 लाख ये मैक्सिमम 7, 7.5, 8 पर एकड़, 2.25 लाख पर एकड़ आता है। और 2.25 लाख पर एकड़, और माशाल्लाह जुल्फकार भाई बता रहे हैं कि 10 से 12 लाख उन्होंने कमाया, यानी कि 2 एकड़ पे उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख रुपया लगाया है अभी तक। और अल्लाह पाक ने उनको 11 से 12 लाख रुपया दिया टोटल। 4 लाख उसमें से निकाल दें तो अल्लाह पाक ने उनको तकरीबन 7.5-8 लाख रुपया 2 एकड़ में से दे दिया है। और अगर इस चीज़ के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से या पैदावार के हवाले से और मार्केट में रेट के हवाले से अगर आप चीज़ को देखें किसी फसल को, तो बिल्कुल नो डाउट ये बेहतरीन फसल है। इसमें आपने जो चीज़ें देखनी हैं वो बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी जाएँ। पनीरी से लेकर फ्रूटिंग तक, लेबर तक, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर दी गई है। और इसके साथ ही मैं क्या करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जुल्फकार भाई का व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपको हर हवाले से गाइड भी करेंगे। क्योंकि ज़िम्मेदार जो होता है, किसान जो होता है, वो किसी भी किसान के साथ बुरा नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। तो जब भी आपने किसी नई फसल लगानी हो तो किसान के साथ मशवरा करें। हम भी किसान हैं और हमारे दोस्त भी किसान हैं, तो ज़ाहिर है हमें किसानों से ही पूछना चाहिए जिनको दर्द है हमारा, जिनको पता है कि अगर आप एक पनीरी गलत ले आएँ तो उसका रिज़ल्ट क्या पड़ता है। आपका 4 लाख भी ज़ाया होता है पर एकड़, और जो है ना आपका टाइम भी वेस्ट होता है, जो आपने 3 से 4 माह जो है ना आपने मेहनत की, वो सारी चीज़ें ज़ाया होती हैं।
तो नाज़रीन ये पूरा प्रोग्राम देखें और इंशाल्लाह ताला इसमें जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल रियलिटी की बेस पे की गई हैं। इंशाल्लाह ताला वो सारी बातें दुरुस्त हैं। आप इनके ऊपर अमल दरामद भी कर सकते हैं। इन फसलों से पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। ये प्रोग्राम आप देखें, उसके बाद आप इसके अंदर अमल पैरा भी हों, किसी भी किस्म के कोई मशवरे की ज़रूरत हो तो वो हमसे राब्ते में आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो हमें आप ही तरह के बहुत सारे ज़िम्मेदार उसको देखेंगे और इंशाल्लाह ताला उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला शेयरिंग का काम भी जारी रखें और दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।